नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतो में। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में ईमेल आईडी के द्वारा आपको आवेदन करना है या तो निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस सिवान के पते पर आपको जमा कर देना है। चयन की प्रक्रिया से संबंधित तिथियों का विवरण इस प्रकार से रखी गई है, यानी कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि विज्ञापन प्रकाशन तिथि से अगले 15 दिनों तक आवेदन पत्र किया जाएगा, यानी कि आवेदन के लिए तिथि रखी गई। आप लोग प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पर आपके आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको समय रहते ही इसके लिए आवेदन आपको कर देना है। अभ्यर्थी का चयन हेतु अधिकतम कुल 100 अंक निर्धारित है, यानी कि इसमें आपका कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, केवल मेरिट बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन होंगे। यहाँ पर देखिए, क्रेच वर्कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। अंकों की गणना स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत का 60% के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिएगा, 3 वर्ष निर्धारित कार्य अनुभव के पश्चात अगले 1 वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे तथा साक्षात्कार के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया को बताई गई है, जहाँ पर आप लोग सावधानी से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, या तो जिला के वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सहायक क्रेच वर्कर के लिए भी यानी 2 पद के तहत भर्ती निकाली गई। यहाँ पर पूरी जानकारी बता दी गई है, कैसे सिलेक्शन होना है, कैसे आवेदन करना है और कब तक आवेदन करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही है और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाले गए हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई, यानी कि सहायक कृषि वर्कर के लिए आप अगर आवेदन देना चाहते हैं तो कम से कम आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर अंकों के आधार पर कुल अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। अंकों की गणना इंटरमीडिएट में प्राप्त अंक प्रतिशत के विषय, यानी कि अतिरिक्त विषय को छोड़कर जो आपका प्रतिशत है उसी के आधार पर आपका चयन होंगे। अगर आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम आप 15 अंक दिए जाएंगे तथा साक्षात्कार में भाग लेते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए आपको 25 अंक निर्धारित है। निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को अपने आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाइट पर दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप लोग इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। आईडी और एक फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आपको हर बार पूर्ण रूप से चालू रहना चाहिए। उस पर आपको मेल किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मानदेय का भुगतान विभागीय प्राप्त आउंटन एवं दिशा निर्देश के आलोक में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पा रहे होंगे, प्रमाण पत्रों की जांच, साक्षात्कार की तिथि, अन्य सूचना जानकारी सिवान जिला के वेबसाइट https://siwan.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। या विशेष जानकारी के आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर इसी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये भर्ती आपको सिवान जिला के अंतर्गत निकाली गई है और ये भर्ती बिहार के लगभग सभी जिलों में निकाली जा रही है। तो अगर आप किसी भी जिला से हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। यहाँ देख पा रहे होंगे, पालनाघर विज्ञापन प्रारूप, यानी निबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम पटना का पत्रांक संख्या WDC इतना के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पालनाघर संचालन किया जाना है। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय पालनाघर के संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका कंडिका यहाँ पे बताई गई है, जिसमें बाल श्रम के चयन के निर्देश प्राप्त है। पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत बाल श्रम का चयन जिला पदाधिकारी सिवान के अधिष्ठान अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की चयन समिति द्वारा किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना का उक्त पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर का 1 पद एवं सहायक क्रेच वर्कर का 1 पद, टोटल 2 पद है, जिसमें संविदा के आधारित नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समझ में आ गए हो, किस पद के तहत भर्ती निकाली गई और किस जिला के अंतर्गत निकाली गई है। अगर क्रेच वर्कर की बात कर ले तो इसमें कम से कम आपके पास योग्यता इतना होनी चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य अनुभव 3 वर्ष का है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा आपको 21 से 40 वर्ष के बीच है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मानदेय आपको 14,730 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ये भर्ती केवल संविदा के आधार पर निकाली गई है। यहाँ पर देखिए, सहायक कृषि वर्कर के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है या तो इंटरमीडिएट पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी विषय में है तो, जिसमें आपका मानदेय 11,640 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये भी पद संविदा आधारित है,
यानी टोटल 2 पद के अंदर भर्ती निकाली गई है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है जो सहायक क्रेच वर्कर के। अगर आप लोग भी सहायक क्रेच वर्कर के लिए आवेदन करना चाहते हैं या ब्राह्मी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस यही 2 पद के लिए आवेदन निकाले गए हैं। तो अगर आप लोग इस इच्छुक हैं तो आप इसको ज़रूर आवेदन कीजिएगा। अगर और भी जिला के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके जिला की जानकारी आपको लैब चेकिंग करके दिखाएंगे कि आपके जिला में भर्ती निकली है या नहीं निकली है। पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। यहाँ पर आपको जो यहाँ ईमेल आईडी बताई गई है, इस ईमेल आईडी पर अगर आप लोग मेल कर देते हैं सभी कागजात को 100 अभिपार्जन करके, तो आपका इस आईडी पर ही करना होगा या तो निबंधित डाक द्वारा भी बताए गए पते पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको पता वीडियो में भी बता दिया गया है। यहाँ पर फिर से एक बार पता को सावधानीपूर्वक देख लीजिए। इसी पते पर आपको आवेदन करना है यहाँ से यहाँ तक। बस अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई से क्षमा कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।